स्वागत है आपका हमारे हिंदी विवस्वत चैनल में, जो आपको हिंदी विषयक महत्वपूर्ण व विश्वसनीय जानकारी देगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्मधारय और द्विगु समास के बारे में। कर्मधारय का पहला पद विशेषण तथा दूसरा या बाद वाला पद विशेष्य होता है अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। पहला पद, और आपको पता है समास में दो पद होते हैं, पहला पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उन दोनों पदों के बीच अगर विशेषण विशेष्य का संबंध है या उपमान उपमेय का संबंध है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। नील गगन, जिसमें नील जो है वो विशेषण है और गगन जो है वो विशेष्य है। तो देखिए विशेषण विशेष्य का संबंध मिला करके नील गगन बना, और जब हम इसको स्प्लिट करते हैं, विग्रह करते हैं इसका, तो आता है नीला है जो गगन। दूसरा उदाहरण देखिए, चंद्रमुख है, जिसमें उपमान और उपमेय। उपमान उपमेय क्या होता है? जब किसी चीज़ की तुलना की जाती है, जिस चीज़ की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान। तो जैसे यहाँ पे मुख की तुलना की गई तो मुख जो हुआ वो उपमेय हुआ, और चंद्र यानी चंद्रमा क्या हुआ? उपमान हुआ। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इसका जब विग्रह करते हैं उपमेय उपमान का तो के समान लगाते हैं, और आप देखिए इसमें उपमान और उपमेय का संबंध दिखाई दे रहा है। कर्मधारय समास का विग्रह करते समय ध्यान देने योग्य बातें। विशेषण विशेष्य का संबंध रखने वाले समासिक पद का विग्रह निम्न प्रकार से होगा। नील गगन शब्द में विग्रह करते समय नीला है जो गगन, नीला आपको बताया था विशेषण है और गगन विशेष्य है, तो इन दोनों का विग्रह ऐसे हुआ, नीला है जो गगन। लेकिन कभी कभी विशेष्य पहले आ जाता है, जिसका उदाहरण मैंने इसमें दिया है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में पुरुष जो है वो विशेष्य है और उत्तम विशेषण बाद में आया है, तो इसमें आपने विग्रह किया पुरुष में उत्तम है जो। पुरुष में है जो उत्तम थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए इसको इस तरह से विग्रह करते हैं, पुरुषों में उत्तम है जो। तो आप देखिए इसका विग्रह इस प्रकार हुआ। अब बात करते हैं उपमेय उपमान का संबंध रखने वाले सामासिक पद की। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कमल नयन, कमल के समान नयन। आपको मैंने बताया था दो चीज़ों की तुलना की जाती है, वहाँ उपमेय उपमान होता है, और कर्मधारय में उपमेय उपमान का संबंध रखने वाले सामासिक पद आते हैं। यहाँ पहला पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय है, जहाँ नयनों की तुलना कमल से की गई है। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है, इसमें आप देखिए रूपी शब्द का भी प्रयोग किया होता है। तो वो क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब कभी उपमेय पहले और उपमान बाद में आता है, जैसे देह लता, यहाँ पे देह उपमेय पहले आया और लता उपमान जो है वो बाद में आया है। जबकि ऊपर वाले वाक्य में आप देखिए उल्टा है, उपमान पहले आया है और उपमेय बाद में आया है। लेकिन जब इसका जो क्रम है वो बदल जाए तो आप देखिए इसका विच्छेद विग्रह करते समय आप देह रूपी लता लिखेंगे। देह के समान लता या लता के समान देह नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? देह रूपी लता। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि के समान कब विग्रह में प्रयोग करते हैं और रूपी कब प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा इस समास में विग्रह करते समय ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों पदों में एक तो संबंध क्या है और दूसरा कौन सा पद पहले आया कौन सा बाद में आया, उसके अनुसार ही हम इसका ठीक प्रकार से विग्रह कर पाएंगे। आइए अभ्यासकार करते हैं। महाराजा, आप देखिए विशेषण विशेष संबंध है, महान है जो राजा, दुरात्मा बुरी है जो आत्मा, घन श्याम घन के समान श्याम, घन के समान बादलों के समान श्याम। तो आप देखिए यहाँ पे उपमा उपमेय का संबंध है। क्रोध अग्नि, यहाँ क्रोधाग्नि, यहाँ पे संधि कर दी गई है। क्रोध अग्नि है, उसको क्रोधाग्नि दीर्घ संधि से उसको क्रोधाग्नि लिख दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए उपमेय पहले आया है और जिससे उपमा की गई अग्नि वो बाद में आया है, इसलिए यहाँ पे रूपी बीच में प्रयोग किया गया है। इसी तरह आगे देखिए कनक लता, कनक के समान लता। आशा है आपको कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं द्विगु समास के बारे में।
जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और जो समाहार या समूह का बोध कराता है वहाँ द्विगु समास होता है। कई सारी संख्याएं एक साथ लेके चलते हैं हम, जैसे त्रिलोक 3 लोगों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समाहार। तो आप देखिए इसमें त्रि, सप्त, त्रि सारी संख्यावाची शब्द हैं। द्विगु समास की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसका पहला पद संख्यावाची ही होगा। द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सत, अष्ट, नव, दश ये सारे संस्कृत की संख्याएं इसमें आपको दिखाई दे रही हैं, जरूर लगी दिखेंगी। यह समास समूह का बोध कराता है। कई लोग समूह और समाहार में अंतर भी जानना चाहते हैं। समूह को ही कहा जाता है कि समूह को ही संस्कृत में समाहार कहा जाता है, पर कई लोग ये भी मानते हैं कि जिस चीज़ की निश्चित संख्या है जिसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता वहाँ समूह आता है। जैसे सप्ताह में 7 दिन निश्चित है, उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते, इसलिए वहाँ 7 दिनों का समूह कहा जाएगा। एक उदाहरण आप देखिए त्रिफला, जिसमें 3 फलों के अलावा और भी कुछ जोड़ घटा सकते हैं, तो यहाँ पे कहा जाएगा 3 फलों का समाहार। बहुत बारीक सी लाइन है इसमें समूह समाहार में, लेकिन वो धीरे धीरे आपको अभ्यास करते करते आने लगेगी। अभ्यासकार, चलिए अब अभ्यासकार करते हैं। नवरात्रि, पहला संख्यावाची शब्द आपको दिख रहा होगा पद में, 9 रात्रियों का समूह। पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। पंचवटी 5 वटों का समूह। त्रिवेणी 3 वेड़ियों का समाहार। 4 पाई 4 पैरों का समूह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो के द्वारा कर्मधारय एवं द्विगु समास के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।